शहबाज शरीफ 14 साल बाद चौधरी शुजात के घर पहुंच गए। हुकूमत के खिलाफ तहरीक एकदम एतमाद पर हिमायत मांग ली। काफ लीग का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। दोनों जमातों ने बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक कर लिया। मुलाकात के बाद किसी भी रहनुमा का सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देने से भी गुरेज। मुस्लिम लीग नून अब मुस्लिम लीग काफ से होने वाली बातचीत को PDM क़यादत के सामने रखेगी। इससे पहले आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान भी चौधरी बरादरान से मुलाकातें कर चुके। MQM का वफ्द भी शहबाज शरीफ से मुलाकात कर चुका है। आज ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ मैं देख रहा कि शहबाज शरीफ भी पहुंचे चौधरी साहबान के घर कहते 14-15 साल बाद गए। फजल रहमान साहब भी गल कहते तो असं पंजाबी जाने ना कि सदके उस थानेदार दे जिन्हें मां ते याद करा दी। सदके उस थानेदार के जिसने मां याद करा दी। शहबाज शरीफ की भाग दौड़ पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तबसरा। कहा हुकूमत कहीं नहीं जा रही। ये भी कहा कि जब भी हालात सही होते हैं तो चूहे निकलने के लिए शोर मचाते हैं। ऑपोजिशन को कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। अभी तक अदम एतमाद की तारीख भी नहीं दे सकी। शहबाज शरीफ कमर दर्द का बहाना करके अदालत नहीं गए। शाम को जरदारी की दावत कर दी। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि ऑपोजिशन के उतरे हुए चेहरे देखें, जगह जगह ख्वार होते फिर रहे हैं। अब बात मिनटों पर आ गई है। इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े हैं। What is our strategic direction? ये हमसे चीनी भी पूछते हैं। मैं तो इसमें बड़ा क्लियर हूँ और जो मेरी छोटी सी टीम है वो भी क्लियर है इसके ऊपर, और मैं समझता हूँ कि पिंडी भी इसके ऊपर क्लियर है। तो सबसे रिलेशनशिप अपनी कायम करें। हम उस पोजीशन में नहीं आना चाहते कि एकदम लगे कि हम किसी कैंप का हिस्सा बन गए। पाकिस्तान तमाम मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है और इस हिकमत अमली पर सब मुत्तफिक हैं। हम किसी एक कैंप का हिस्सा बनने का तासुर नहीं देना चाहते। वज़ीर आज़म इमरान खान की सफ़ीरों और सीनियर सहाफ़ियों से बातचीत। वज़ीर आज़म ने 18वीं तरमीम को मसाइल की वजह करार दे दिया। कहा इस्लाहात करें तो तमाम इत्तेहादियों को खुश नहीं रख सकते। 2/3 अक्सरियत के बगैर मुल्क में बुनियादी इस्लाहात लाना मुश्किल होता है। CNN को इंटरव्यू में कहा कि कश्मीर में भारतीय मुजालिम जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर मुतनाज़ इलाका है, मगर आलमी बरादरी इस पर बात नहीं कर रही। खानेवाल में हुजूम ने एक ज़हनी माजूर शख्स को तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने 15 मुल्जिमान को शनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने ईंटों और डंडों से मुश्ताक अहमद पर तशद्दुद किया। मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी और संगीन जुराइम का मुकदमा दर्ज। CCTV वीडियोज़ की मदद से मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। अब तक 85 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। मकतूल के भाई राना जुल्फ़िकार का कहना है कि मुश्ताक 16-17 साल से ज़हनी तौर पर मफलूज था और मुल्तान के एक डॉक्टर से उसका इलाज हो रहा था। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब हमें इंसाफ दिलवाएं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। हुजूम के तशद्दुद को निहायत सख्ती से कुचलेंगे। किसी फर्द या गिरोह की जानिब से कानून हाथ में लेने की कोशिश कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में हुजूम के हाथों एक शख्स के कत्ल पर शदीद रद्द-ए-अमल। IG पंजाब से मियां चुन्नू वाक़ई के जिम्मेदारों की तफसीलात तलब कर लें। मकतूल को ना बचाने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात से भी आगाह करने की हिदायत। माशरा तबाही की तरफ जा रहा है। स्कूल, थाने और मेंबर की इस्लाह ना की गई तो बड़ी तबाही के लिए तैयार रहें। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। कहा कि सिर्फ सजा काफ़ी नहीं, ऐसे वाक़यात रोकने के इक़दाम करने होंगे। विफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरीन मज़ारी ने पंजाब हुकूमत से खामोश तमाशाई बनी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। विफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने कहा कि आईन और कानून में मुतालिका दफ़ात के बावजूद कानून हाथ में लेना काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि ज़हनी माजूर को पत्थर मारकर कत्ल करने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है ऐसे केसेस की जल्द समाअत की जाए।
सियासी रहनुमाओं की खानेवाल में मुश्तइल हुजूम के हाथों एक शहरी के कत्ल की शदीद मजम्मत। बिलावल भुट्टो ने कहा, तेलंबा में होने वाले सानहे ने एक बार फिर पूरी कौम के सर शर्म से झुका दिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद काका अब्बासी ने कहा कि जत्थों के हाथों कत्ल के बढ़ते वाक़यात काबिल मजम्मत और शर्मनाक हैं। नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा कि जब तक रियासत दरसगाहें, लाउड स्पीकर, मीडिया और जहन साजी करने वाले जहालत के अंधेरे फैलाते रहेंगे, इंसानियत दम तोड़ती रहेगी और दरिंदे जन्म लेते रहेंगे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि इस बर्बरियत को महज अमन व अमान का मसला न समझा जाए, बात इससे आगे बढ़ गई है। डेर इस्माइल खान के मेयर की दौड़ में पीटीआई के उम्मीदवार उमर अमीन गंडापुर ने अपने बाकी हरीफों पर सबकत हासिल कर ली। जेयूआई के कफील निजामी दूसरे और पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी तीसरे नंबर पर। तहसील काउंसिल बाड़ा के 5 पोलिंग स्टेशनों के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने के बाद जेयूआई के मुफ्ती कफील कामयाब। पेशावर, नशहरा, मर्दान, कोहाट और करक समेत 13 अजला में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले के ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। पेशावर सिटी मेयर के इलेक्शन में 6 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग के बाद जेयूआई के जुबैर अली की बरतरी बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी में नाराज़गी और अलहदगी की खबरों की तरदीद। मामले खुसूसी शहबाज गिल और बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान ने दोनों में नाराज़गी या बुशरा बीबी के लाहौर जाने की बातों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। फराह खान का कहना है कि खातून अव्वल बनीगाला इस्लामाबाद में अपने ही घर में रह रही हैं। शहबाज गिल कहते हैं कि खातून अव्वल के बारे में झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई की जाएगी। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत खराब। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से लाहौर में तयशुदा मुलाकात मनसूख। तबीयत बेहतर होने पर मुलाकात तय की जाएगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान मुलाकात तय पाई थी। नवाबशाह के इलाके मिर्जापुर में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग से 5 अफराद की हलाकत पर भन बरादरी का गुज़िश्ता रात से एहतजाज। धरने की वजह से सिंध को पंजाब से मिलाने वाली कौमी शराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। पंजाब से आने वाले ट्रैफिक को मोरो, दादू और कराची की जानिब और कराची से जाने वाले ट्रैफिक को सईदाबाद बाईपास से दीगर अजला की जानिब रवाना किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने मुकदमे के इंदराज और मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध को वाक़े की शफाफ इंक्वायरी की हिदायत कर दी। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाबशाह में मुबैना तशद्दुद के शिकार नर्सिंग हाउस ऑफिसर परवीन रिंद ने जिम्मेदारों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, उन्हें धमकियां मिल रही हैं, वो महफूज नहीं हैं, सिक्योरिटी दी जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है, वो मंगल को अदालत में पेश होंगी। यूक्रेन कशीदगी पर अमरीकी सदर बाइडन और रूसी सदर पुतिन की टेलीफोन पर 1 घंटे से जायद बातचीत। अमरीकी सदर बाइडन ने यूक्रेन पर हमला न करने की वार्निंग दे दी। महकमे खारिजा के मुताबिक सदर बाइडन ने वाज़ेह किया है कि यूक्रेन हमले का रद्द-ए-अमल फौरी और शदीद होगा। रूस की पुतिन बाइडन गुफ्तगू के बाद अमरीकी मीडिया पर चलने वाली खबरों की मजम्मत। रूसी वजारत खारिजा ने कहा कि नहीं मालूम रूसी फैसलों से मुतालिक मीडिया को गलत मालूमात क्यों दी जा रही हैं। हैजान अंगेज़ी का आलम यह है कि अमरीकियों ने रूसी हमले की तारीख भी जारी कर दी। रूसी हुकाम के मुताबिक पुतिन बाइडन बातचीत मुतवाज़िन रही। कोरोना वायरस 24 घंटों में मुल्क भर में मजीद 41 जिंदगियां ले गया। मजीद 3206 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 5.79% रही। 44% पाकिस्तानियों का कोरोना की वजह से अपने मुआशी हालात ख़राब होने का इंकशाफ। सबसे ज़्यादा शिकवा कम आमदनी वाले 50% और मुतवस्सित आमदन रखने वाले 48% अफराद ने किया। 21% ने मुआशी हालात में बेहतरी का कहा। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में सूबों में माली हालात की खराबी का कहने वालों की सबसे ज़्यादा शरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 47% नजर आई। शहरों के मुकाबले में देही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 55% अफराद ने भी वबा के बाइस मुआशी मुश्किलात बढ़ने का बताया।
कराची के नस्ला टावर के मकीनों का कड़ा इम्तहान खत्म न हुआ। पहले आशियाना छीना और अब मुनहदिम फ्लैटों से निकाला गया करोड़ों रुपए का सरिया, खिड़कियां, दरवाजे, पाइप, बिजली के तार, लिफ्ट्स, बाथरूम्स का सामान और करोड़ों का तामीराती सामान बेच दिया गया। हर फ्लैट के मालिक को तकरीबन 25 लाख रुपए का झटका लगा दिया गया। इमारत गिराने वाले ठेकेदार बिल्डर्स एसोसिएशन ने जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल दी। काम खत्म, पैसा हजम। लाहौर के सुनार से कराची में 3.5 करोड़ रुपए की डकैती के केस में 2 दुकानदार जेर हिरासत। सोना खरीदने वाली दुकानों की सीसीटीवी वीडियो, दुकान के मालिकान और मुलाजमीन के कॉल डेटा की मदद से तहकीकात जारी। शुबा है कि टैक्स चोरी के लिए सोना कैश में बेचा गया था। तहकीकात के लिए FBI से राबिता कर लिया गया। 2 फरवरी को लाहौर से आए ज्वेलर से कैंट स्टेशन के करीब अंडरपास से 3.5 करोड़ रुपए से भरा बैग लूटा गया था। यहाँ पे 8 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लेकिन डाकुओं ने ना तो इस गाड़ी को हाथ लगाया है, ना इस गाड़ी को छुआ है, ना वो इस गाड़ी की तरफ गए हैं। डाकू सीधे इस गाड़ी में आए हैं जिसमें 5.5 करोड़ रुपए की रकम मौजूद थी। सिक्योरिटी गार्ड सोते रह गए। सखर में निजी सिक्योरिटी कंपनी के दफ्तर में खड़ी कैश वैन से 5.5 करोड़ रुपए चोरी कर लिए गए। पुलिस ने सिक्योरिटी कंपनी के 5 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक 5 करोड़ की हिफाजत पर गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे। रकम चोरी के वक्त दोनों सिक्योरिटी गार्ड सो रहे थे। रकम पीर के रोज जमा कराई जानी थी। भारी रकम किसी लॉकर में रखने के बजाय गाड़ी में रखी गई। गाड़ी का लॉकअप सिस्टम भी खराब निकला। कराची में सेक्शन ऑफिसर्स ही ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर चालान कर सकेंगे। एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन ने मातहत अमले से चालान के इख्तियारात वापस ले लिए। कहा, जराइम की सरपरस्ती और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस एहलकारों की स्क्रूटनी का अमल जारी रखा जाए। करप्ट अफराद ने मिलकर ईमानदार शख्स के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया है। विफाकी वजीर हमाद असर का ऑपोजिशन की भाग दौड़ पर तंज। बोले, पेट फाड़ कर पैसे निकालने वाले मिलकर खाने खा रहे हैं। अवाम करप्ट अफराद के चेहरों को पहचान चुके हैं। इमरान खान 5 साल हुकूमत करेंगे और अगले इलेक्शन में भी कामयाब होंगे। अवाम, इत्तेहादियों और MNAs को इमरान साहब पर एतमाद नहीं रहा, इसीलिए आपकी चीखें निकल रही हैं। नून लीग की मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा, इत्तेहादी साथ होते तो वजाहतें करने और रोने की जरूरत पेश ना आती। मांगे तांगे की कुर्सी में अपना कुछ नहीं होता। महंगाई, करप्शन और बेरोजगारी के खिलाफ जमात इस्लामी का शेखुपुरा में एहतजाजी धरना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि अदम एतमाद के बाद ऑपोजिशन कौमी असेंबली से इस्तीफा देकर अवाम को नए इंतखाबात का मौका दे। ऑपोजिशन देख ले कि अवाम ने हुकूमत पर आज ही अदम एतमाद का ऐलान कर दिया। मुल्क अवाम का है तो आखिरी फैसला भी अवाम का होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में आज मेहमान होंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार अफरीदी और अमर खान। क्या दोनों 500 की दौड़ में रिबा हबीब को शिकस्त दे सकेंगे? जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे देखें सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और धुनें ऐसी जिनकी मकबूलियत बरसों बाद भी बरकरार। यादगार धुनें तरतीब देने वाले मौसीकार रोबिन घोष को दुनिया से गुजरे 6 बरस बीत गए।